हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक और आज आप पढ़ेंगे मेरे द्वारा प्रस्तावना। किसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संविधान। उसकी प्रस्तावना से हमारी प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं। पढ़िए मेरे साथ में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भारत की संविधान की प्रस्तावना है। मुझे याद नहीं है, आप लोगों को तो याद होगी क्योंकि आप पढ़ने वाले लोग हो। मेरे जैसे फालतू टाइम पास नहीं करते यूट्यूब पे। तो जो प्रस्तावना है, अब इस नोट पैड में देखिए या यहाँ देखिए, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, साथ में 3 प्रकार के न्याय है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, साथ में बंधुता बढ़ाना। ये कुछ मेन चीज़ें संविधान की। इससे संविधान की प्रस्तावना आप याद कर सकते हो, और हो ना हो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो वो इन्हीं शब्दों के आसपास घूमता हुआ मिलेगा आपको। ओके, तो हम देखते हैं प्रस्तावना के तत्व को। यहाँ पे जो लिखे थे प्रस्तावना के तत्व, इसमें शक्ति जो है संविधान भारत के लोगों से शक्ति अर्जित करता है। मतलब कि संविधान को जो शक्ति मिलती है वो भारत की जनता से मिलती है। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है भाई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब यहाँ से पावर जो ड्राइव होती है वो भारत की जनता ही, यहाँ पे सब कुछ है। साथ में इसकी प्रकृति, इसका टाइप, इसके फीचर्स, ये क्या है भारत के संविधान के? एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य राज व्यवस्था वाला देश है। प्रस्तावना से समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राज व्यवस्था वाला देश है। इसके उद्देश्य, सब प्रस्तावना क्या बताता है? आपको न्याय देता है, आपको स्वतंत्रता, आपको समता और आपको बंधुता। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और समता और बंधुता। किस दिनांक से चालू होता है? 26 नवंबर 1949 से। तो हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है संप्रभुता। संप्रभुता, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे विदित है, मतलब एक मेरे द्वारा कुछ लिखे गए थे, कभी कुछ मेहनत करी थी, उसमें लिखा था मैंने कि भारत ना तो अन्य देश पर निर्भर है, न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। मतलब क्या होता है इसका? भारत स्वयं में सब कुछ है। मतलब भारत के अगर आंतरिक डिसीजन अगर लेना है तो उसको किसी अन्य देश से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है भारत एक संप्रभु, एक सॉवरेन कंट्री है। इसके निर्णय ये खुद ले सकता है और बाहरी लोगों का इसको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश का मैटर है, हमको सॉल्व करेंगे, हमको किसी थर्ड पर्सन से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से घर में वाद विवाद होते हैं तो जो बाहर का आदमी ना बोले तो बेहतर है। ठीक है, अब आते हैं समाजवाद पे। समाजवादी, इसमें ये भी बोला गया कि भारत एक समाजवादी देश है। ये लिखा समाजवादी, इसका मतलब क्या होता है? समाजवादी का मुख्य अगर आप समझे तो इस देश में जो भी कुछ है वो एक समाज का हिस्सा है, आपका खुद का कुछ नहीं है। ये समाजवाद की एक उच्च धारणा है। कार्ल मार्क्स, आपको नाम पता होगा तो, उसने समाजवाद बताया था। समाजवाद का कुछ उद्देश्य होता है: गरीबी, उपेक्षा, अवसर की असमानता को समाप्त करना। समाजवाद देश में क्या होगा कि इसमें मुख्य उद्देश्य होगा आपको गरीबी समाप्त करना है, साथ में असमानता जितनी है उसको समाप्त करना। गरीबी, असमानता, और अगर उपेक्षा किसी की जाती है कि भाई तू दूर रह, तेरे से बात नहीं करेंगे, तेरे से कट्टी, ये सब खत्म करना समाजवाद के मुख्य है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसमें भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था।
जिसको जोड़ा था इंदिरा गांधी ने। इसके साथ में DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर में भी जो DPSP मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, एक है उदारवादी तत्व, और आती समाजवादी। ये समाजवाद के हिस्से बोल सकते हैं इसको, सॉरी समाजवाद के नहीं, DPSP के 3 हिस्से हैं, इसमें समाजवाद भी हिस्सा भी दिया गया है। तो प्रस्तावना के साथ में समाजवादी तत्व मिलते हैं, आपको DPSP में भी मिलेंगे। अब आते हैं धर्मनिरपेक्ष पे। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। और मुख्य जो धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। मतलब भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सब धर्म समान है। पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इनके एक स्पेशल धर्म है, भारत में सभी धर्म समान है। अब आते चौथे चीज़ जिसको बोलते हैं लोकतांत्रिकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक, ठीक है। मतलब प्रस्तावना में क्या लिखा है कि भारत लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। इसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, जनता से ही पावर मिलेगी, जनता को ही सर्व होगी और जनता के द्वारा ही होगी। अब्राहम लिंकन ने एक कोड दिया था, डेमोक्रेसी की बातें बताई थी। डेमोक्रेसी क्या होता है? जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के ऊपर किया गया शासन डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जो मुख्य या बड़े बड़े लोग होंगे वो जनता से सीधे चुनाव होके आएंगे, इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो उनका चुनाव होता है। और दूसरे देश जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन का जो हेड है वो एक सिस्टम चला हुआ है राजतंत्र, उसी को फॉलो करते हैं। अब आते हैं गणतंत्र के बारे में। लोकतांत्रिक को बोलते हैं डेमोक्रेटिक और गणतंत्र को बोलते हैं रिपब्लिक। गणतंत्र को बोला जाता है रिपब्लिक। भारत एक रिपब्लिक देश भी है, मतलब भारत का जो पासपोर्ट लिखा होता है उसके ऊपर लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य का जो प्रमुख होगा वो उसका जो इलेक्शन होगा वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसे भी हो सकता है, वो उसको एक टेम्पररी एक निश्चित समय के लिए ही चुना जाएगा और उसके बच्चे बाद में राज्य के प्रमुख बने, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। मतलब राज्य का प्रमुख हमेशा एक निश्चित समय के लिए चुनाव होगा, उसका प्रत्यक्ष हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो सकता है। जैसे भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है उसका नाम है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, मतलब जनता स्वयं नहीं सुनती, जनता के द्वारा कुछ प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके थ्रू राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, जिसमें संसद के दोनों सदन साथ में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सिलेक्टेड और दिल्ली और पुदुचेरी और इनकी जो विधानसभा की सीटें उनके कुछ सदस्य का बैठते हैं और फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये हो गया रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। उसके बाद आते न्याय। देखो प्रस्तावना में आपने देखा था कि भारत में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है PSC, मतलब जो इस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते रहते हो अधिकतर वही, इसको फुल फॉर्म होता है PSC होता है, इसको बस PSC कर दो। P से आपका हो गया पॉलिटिकल, S से हो गया सोशल और E से हो गया इकोनॉमिकल, आर्थिक स्थिति ठीक है। तो इन 3 प्रकार के न्याय उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मतलब
ध्यान से आप देखेंगे तो प्रस्तावना में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तीनों की प्रस्तावना में जो न्याय है वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूपों में शामिल किया गया है। इनकी सुरक्षा कहाँ कहाँ मिलेगी आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा और DPSP, इसमें ये आपको ज़रूर मिलेगा न्याय लिखित में। उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता। 3 प्रकार के न्याय हो गए और 5 प्रकार की हो गई आपको स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता, बहुत बढ़िया नाम है स्वतंत्रता। 5 कौन कौन सी प्रकार की स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। इसका एक ऑर्डर होता है। आप सबसे पहले किसी को पे विश्वास करते हो, विश्वास करने के बाद उसको बताते हो, अभिव्यक्त करते हो। अभिव्यक्ति के बाद में नहीं सॉरी ना, मैं थोड़ा सा वो हो गया, जल्दबाजी में आगे पीछे निकल गए हम। हाँ, तो इसको करेक्ट हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप विचार करते हो, विचार के बाद उसको आप अभिव्यक्त करते हो, उस अभिव्यक्त के बाद लोगों में विश्वास होता है, उस विश्वास के बाद धर्म, और धर्म अगर आ गया तो फिर आप पूजा करने लग जाओगे, जिसका बोलते हैं उपासना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इस प्रकार की आपको स्वतंत्रता है। ये काम आप कर सकते हो, विचार कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, उस पर बिलीव कर सकते हो, अपना धर्म चला सकते हो, धर्म और पंथ, ठीक है, और पूजा पाठ कर सकते हो। इतने प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिल गई है। 5 स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद में अब आते समता। एक मेरा क्वेश्चन है, समता और समानता में अंतर, अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। समता क्या होती है? समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध। समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने का उपबंध विशेषाधिकार की अनुपस्थिति में समता कहते हैं। मतलब एक पोस्टर आपने देखा होगा, उसमें 3 बच्चे रहते हैं, 3 बॉक्स रहते हैं अलग अलग हाइट के, और एक बाउंड्री रहती है और यहाँ पे बच्चे खड़े रहते हैं और उनकी हाइट अलग अलग रहती है, पर सब मैच का आनंद ले सकते हैं। इसको बोलते हैं समता, जितना मुझे समझ में आया है। तो भारतीय संविधान कितने प्रकार की समता आपको देता है? वो आपको मिलेगा नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार में। नागरिक को कितने प्रकार की समता मिली गई है वो आपको मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स में। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये सब स्वतंत्रता से रिलेटेड अनुच्छेद है, ठीक है। आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी, इसको और आगे पढ़ेंगे। साथ में राजनीति, ये आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। राजनीति मतलब पॉलिटिकली सबको समान कैसे किया गया है। 18 साल से ऊपर हर कोई हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या और भी कोई जेंडर का हो, पागल हो, पागल का तो नहीं बता सकता मैं, पर 18 साल से ऊपर गरीब अमीर सब लोग क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। उसके साथ में समान कार्य के लिए समान वेतन, ये लिखा गया है DPSP में। मतलब अगर आप काम कर रहे हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, पर आपको समान वेतन मिलेगा, राज्य इसके लिए कार्य करेगा। इसको बोलते हैं DPSP। तो मुझे लगता है आपको अभी तक बहुत मज़ा आया होगा। आज हमने पढ़ा इस प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में कुछ मुख्य मुख्य तत्व पढ़े, जैसे कि 3 प्रकार के न्याय पढ़े, 5 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी, ठीक है। उसके बाद में 2 प्रकार प्रतिष्ठा और समता के पढ़े, और प्रस्तावना के तत्व पढ़े, और मुख्य डेफिनेशंस देखी, और आपने समझा कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक और गणतंत्र का अंतर क्या मतलब क्या होता है, और न्याय का मतलब क्या होता है। एक मेरा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में अंतर आप बताइए, और समता और समानता में अंतर आप बताइए, ठीक है। ये बहुत फास्ट पढ़ाया था मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि